राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकी कनेक्शन को लेकर के रेड हुआ है। आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आतंकी कनेक्शन को लेकर के रेड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ISIS मॉड्यूल की सूचना पर रेड हुई है। तो इस वक्त राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, दिल्ली स्पेशल सेल ATS पुलिस की ये रेड हुई है। और आपको बता दें कि आतंकी संगठनों से जुड़े मामले में ये रेड किया गया है। तो बड़ी खबर आ रहे हैं और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेड किया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार इस वक्त नक्सलियों के खिलाफ जो छापेमारी है वो की जा रही है। बता दें आपको कि तबारक लॉज में ये संयुक्त छापेमारी की गई। एक आरोपी अजहर दानिश भी इसमें गिरफ्तार किया गया। अन्य 2 युवकों से पूछताछ जारी है। हथियार सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में दर्ज पूर्व मामले में की जा रही है ये छापेमारी। तो बड़ी खबर, आतंकी संगठनों के खिलाफ इस वक्त छापेमारी चल रही है। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपी अजहर को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां आतंकी कनेक्शन को लेकर के रेड हुआ है। ISIS मॉड्यूल की सूचना पर ये रेड की गई। दिल्ली स्पेशल सेल ATS और पुलिस की रेड हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आतंकी कनेक्शन को लेकर के रेड हुआ है, कि गिरफ्तारी भी हुई है और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बात करें तो झारखंड का तार एक बार फिर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ पाया गया और इसी सिलसिले में दिल्ली की स्पेशल टीम आज रांची पहुंची थी और मामले में एक आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लंबे समय से यहां पर अगर बात करें तो एक लॉज में, तबारक एक लॉज है जो कि पत्थलकुदवा लोअर बाजार का इलाका है, वहां पर रह रहा था। 2024 से ही वो इस लॉज में रह रहा था, जिसके बाद उसकी जानकारी मिलने के बाद आज उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये मूल रूप से कोडरमा जो बोकारो पेटरवार का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका कनेक्शन जो है वो कोडरमा से भी पाया गया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है कि आखिर ये किस तरह से लोगों से जुड़ा हुआ था, किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसका मोंडस क्या था। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो बिल्कुल अजहर दानिश जो है वो कब से इस आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था, और क्योंकि देखिए 2 और युवकों से पूछताछ भी चल रही है, तो उनसे क्या कुछ जानकारी पुलिस को हाथ लगी है? जी बता दें कि अशर दानिश जो है वो लंबे समय से 2022-23 से जो जानकारी है उसके अनुसार वो ISIS के इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और फिलहाल वो उनसे डार्क वेब के जरिए भी कांटेक्ट में था, जो कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए लगातार उसका ब्रेन वॉश भी करते थे और इसका काम था यहाँ पर संगठन को विस्तार देना और इसे लेकर इसके तार जो है वो कई जगह से मिले थे। इसके खिलाफ जो है वो दिल्ली के स्पेशल सेल ने एक FIR भी अशर के खिलाफ जो है वो दर्ज की थी और उसे लगातार खोजबीन जो है वो किया जा रहा था। हालांकि उसके गायब होने के बाद से दिल्ली पुलिस लगातार देश भर में अपनी जो नेटवर्क है और तमाम जो IB के इंटेलिजेंस हैं वो भी लगे हुए थे ताकि इसका पता चल पाए और आखिरकार इसका पता चला झारखंड की राजधानी रांची में, जो कि वो काफी लंबे 2024 से ही रह रहा था और यहाँ पर भी वो लगातार आतंकियों के संगठन से जुड़ा हुआ था और उनसे संपर्क कर रहा था। इसके लिए उसने बाकायदा जो डार्क वेब, जो कि आतंकियों का एक स्पेशलाइज्ड अगर कहा जाए तो, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की उसकी भनक न लग पाए, इस तरह की से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनसे जुड़ता था और उनसे लगातार जो दस्तावेज हैं वो भी उसके पास से मिले हैं, जो कि खासतौर से अगर बात की जाए तो उन दस्तावेजों में जो जानकारियां हाथ लगी है वो काफी कहा जाए तो देश विरोधी तत्व जो है उसमें शामिल है। हालांकि इस बाबत पूरी जानकारी अभी एजेंसियों के माध्यम से नहीं दी गई है, लेकिन जाहिर तौर पर यह जरूर कहा जा रहा है कि ये एक बड़े नेक्सस का खुलासा है, क्योंकि झारखंड में अगर बात करें तो AQ जो कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिज्ब उत ताहिर और लश्कर, ये तमाम जो हैं वो उन आतंकी संगठनों के पूर्व में भी जो तार हैं वो मिल चुके हैं, इंडियन मुजाहिदीन हो और उसके बाद अब ISIS का
जिस तरह से कनेक्शन मिला है वो अपने आप में बताता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो काफी गहरी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो लोहरदगा में भी युवक जो गिरफ्तार हुआ था उससे भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो दिल्ली पुलिस को मिली थी और उसी के अनुसार अब उस केस में अगर कहा जाए तो बिल्कुल ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पलामू से, आपको बड़ी खबर बताएं, जहां दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको पलामू से इस वक्त बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है एक शख्स को, एक संदिग्ध को। और आपको बता दें कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से डिटेन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां मुस्लिम मोहल्ले से ये मुन्ना नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय थाना पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से रांची में जो एटीएस की टीम ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया, ठीक उसी कड़ी में अगर हम बात करें पलामू में, तो हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इस्लाम मोहल्ले से भी एक मुन्ना नामक शख्स को दिल्ली पुलिस की टीम ने डिटेन किया है और उससे फिलहाल पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि पुलिस की टीम जो है, दिल्ली पुलिस की टीम जब पलामू पहुंची थी तो स्थानीय हुसैनाबाद थाना पुलिस की मदद से उस मोहल्ले में पहुंची और ये मुन्ना नामक शख्स को अपने गिरफ्त में लिया है और पूछताछ फिलहाल चल रही है। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध को की सूचना मिली थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है। फिलहाल पूरी जांच चल रही है और पूछताछ चल रही है कि इसका तार किस संगठन से जुड़ा है, तो इसको लेकर के भी जो टीम पहुंची हुई है वो पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बिल्कुल नीलकमल, आप हमारे साथ बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरायकेला से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां के चांडिल थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां नाबालिग युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है, ये जानकारी मिल पा रही है। जंगल में ले जाकर के रेप किया गया। तो ये खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं सरायकेला से, जहां नाबालिग के साथ रेप का ये पूरा मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या होती है। 3 युवकों ने देखिए दुष्कर्म किया है और इसके साथ ही जंगल में ले जाकर के रेप की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी सहेली ने भाग करके अपनी जान देखी बचा ली है और उसके परिजन को भी ये पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवती को बचाया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं अभी एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां नाबालिग से रेप किया गया है और अब इसे लेकर के प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे, खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के अब इस घटना के बाद सवाल खड़े होने लगे। इसमें आए देखने, जांच करने क्या हुआ है। हमको भी पूरा तरह से पूरा मैटर अभी पता नहीं है। हम लोग जांच में आए हैं, हमारी टीम पूरा जांच में आ रही है, काउंसलर भी आ रही है, काउंसलिंग करेगी, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, नाबालिग युवती के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया है। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, एक की फिलहाल एक फरार है। क्या कुछ जानकारी है? आपने कि सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां एक सबर परिवार की जो युवती है अपनी सहेली के साथ जो दलमा के तराई में रहता था ये गांव, और ये इनकी बेटी जो है वो राशन लेने जा रही थी। इसी दौरान जंगल के पास 3 युवक खड़े थे, जिसमें एक युवक ने पहले एक युवती को पकड़ा और उसके बाद खींच कर उसे जंगल में ले जा रहा था। हालांकि इसी दौरान दूसरी जो सहेली थी वो भागकर अपनी जान बचा ली और उसने पूरी घटना की जानकारी जो है परिजनों को दी। जिस जब परिजन जंगल में पहुंचे तो जो नाबालिग बच्ची थी वो पूरी तरह से बेहोश पड़ी हुई थी। हालांकि उसे आनंद फानंद में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लाया गया है, भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है।
हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में लगभग 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मगर ये घटना कहीं ना कहीं एक बार फिर इंसानियत पर सवाल खड़ा करता है। जिस तरह युवतियों के साथ छेड़खानी और इस तरह के दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं झारखंड में, वो कहीं ना कहीं एक बार सवाल खड़ा होता है और जो अब पुलिस का जो खौफ है वो खत्म होता दिख रहा है। जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से नाबालिग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, कई सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में देखिए, महिला की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रशासन की तरफ से खास तैयारी है, कुछ ऐसी व्यवस्था? देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं होती है नाबालिग बच्चियों के साथ या छोटी छोटी बच्चियों के साथ, इस तरह की घटनाएं सामने आती है और पुलिस जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल तो भेज देती है। मगर एक जो जागरूकता की जरूरत है, जिस तरह जागरूक करने की जरूरत है कि छोटी छोटी बच्चों पर लोग जो है इस तरह की कुकर्म की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि पिंक पेट्रोलिंग तमाम चीजें योजनाएं जो है आशीष, क्या परिजनों की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है? हालांकि परिजन जो है वो काफी डरे सहमे हैं। बच्चियों के साथ साथ परिवार भी काफी गरीब तबके के लोग हैं, सबर परिवार है और वो काफी डरे। उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर बात करने से इनकार कर रहे थे, मगर कुछ उन्होंने साफ तौर पर शब्दों पे कहा कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जो पिता थे उन्होंने साफ जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए, गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य बधिर बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति पर इस दुष्कर्म का आरोप है, पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, जांच कर रही है। पीड़ित की कराई गई है मेडिकल जांच। बड़ी खबर गुमला से बता रहे हैं, जहां एक और दुष्कर्म की खबर सामने आई और बच्ची से दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि इस बार बुजुर्ग व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित की कराई गई है मेडिकल जांच। तो लगातार दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, बच्ची के साथ बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है, पड़ोसी पर यह आरोप लगा है, क्या कुछ और जानकारी है? जी, ये जो पूरा मामला है गुमला का सदर थाना क्षेत्र में ही घटा है, शहरी क्षेत्र में, जहां एक 40 वर्षीय व्यक्ति है जिसका नाम बताया जा रहा है चंद्र किशोर मुंडा। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक मूक बधिर और विच टाइप की जो बच्ची है 14 वर्षीय, उसके साथ घर में अकेला देख करके उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जब परिजन घर पहुंचे तो बच्ची ने इशारों में घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और उसको जो आरोपी है उसकी खोजबीन किए, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद जो फिलहाल रुपेश, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने मामला दर्ज किया है, परिजनों ने मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और पीड़िता को मेडिकल जांच कराया है। जिसके बाद जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। ठीक है, आप रुपेश नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो गिरिडीह से इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां गिरफ्तार आरोपी ने थाने में फांसी लगाई है। थाने में गला काटकर फांसी लगाई गई। 2 हत्या कांड में गिरफ्तार था श्रीकांत। तो सोनी देवी, रिंकू देवी की हत्या का आरोपी था ये। गावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां बताएं कि गिरफ्तार आरोपी ने थाने में ही फांसी लगा ली, गला काटकर फांसी लगाई है। 2 हत्याकांड का ये आरोपी था। सोनी देवी, रिंकू देवी की हत्या का आरोप इसके ऊपर था और गावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। ये क्या कहते हैं बिछाने इसी से चौकीदार जो डिपुट था तो 4 मिनट के लिए 5 मिनट के बाथरूम वगैरह गया, तब उसी में वो लटक गया। तो उसको हम लोग जब देखा गया था तुरंत एम्बुलेंस करके ये आपका एडमिट किया है सदर में। स्थिति अब डॉक्टर का जो बुलेटिन आएगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। इसी बीच खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस को मानव तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल सिमडेगा की एक नाबालिग बच्ची को 2024 में राजस्थान में बेच दिया गया था। जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने गांव की ही महिला विनीता तिर्की को अरेस्ट किया। परिजनों ने विनीता तिर्की पर बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया था। वहीं 1 साल के बाद पुलिस ने नाबालिग बच्ची को राजस्थान के अलवर से सकुशल बरामद कर लिया है। के क्रम में वादिनी की नाबालिग बच्ची को अलवर राजस्थान से रिकवर किया गया है और साथ ही साथ इसको ले जाके बेच देने वाली महिला है जिसका नाम है विनीता तिर्की, जो कि ढोड़ी थाना कुडेग की ही रहने वाली है। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
खबर अब हजारीबाग से है, जहां चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस सीपीएल के वाहनों में आगजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कर 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से हथियार, गोली, चाकू, मोबाइल और नक्सली संगठन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। हजारीबाग एसपी ने यह भी बताया है कि 24 अगस्त 2025 की रात करीब 8 से 10 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़क करके कंपनी के 3 हाइवा और 3 पोकलेन सहित 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एसआईटी ने छापेमारी कर 7 अपराधियों को धर दबोचा है। सब लोगों ने मिल करके इस एसआईटी ने अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी की है जो उस रात आगजनी में शामिल थे। इनका टीएसपीसी संगठन से तो संबंध रहा ही है। साथ ही हम लोग को अनुसंधान में एक और बात पता चला कि फरवरी के महीने में चरही में ही चेलैया टाड़ के जंगल में 3 ट्रैक्टर में आग लगाया गया था। ये फरवरी में घटित हुआ था। प्रिसाइजली अगर आप कहें तो 10 फरवरी 2025 को। तो उस घटना में भी जो शामिल थे उसमें कुछ कॉमन लोग मिले जिनकी गिरफ्तारी इसमें भी। इसी बीच देखिए जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंगलवार को आधी रात बारिश हुई है। बारिश के कारण पुल धंस गया। पानी के तेज बहाव में कार समा गई तो कार में सवार 5 लोग थे। 4 लोगों ने अपनी जान बचा ली। एक जो शख्स है वो लापता है। प्रशासन लापता की तलाश में जुटी हुई है। लंबे समय से क्षतिग्रस्त था ये पुल। जामताड़ा चित्रा देवघर के मार्ग पर स्थित था ये पुल। तो देखिए बारिश की वजह से पुल धंस गई और धंसने की वजह से एक कार तेज बहाव नदी में बहने लगी, जिसमें कि 5 लोग सवार थे, जिसमें कि 4 ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, लेकिन एक लापता है। खबर अब गुमला से है, जहां से सई प्रखंड के नागफेनी कोयल नदी में बना हाई लेवल पुल के बीच का एक पिलर झुक गया है। लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। साथ ही आरकेटी कंपनी और एनएचएआई विभाग ने झुक चुके पिलर की जांच करने की मांग की। ग्रामीणों ने झुके हुए पिलर का फोटो भी खींच करके उपलब्ध कराया है। और ये पुल नेशनल हाईवे पर है और कुछ माह पहले ही आरकेटी कंपनी ने इस पुल का निर्माण कराया है। आपको बता दें कि अभी कई दिनों तक भारी बारिश हुई थी और बारिश के कारण पिलर झुकने की आशंका व्यक्त की जा रही है। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के खेदैया नदी में बीती रविवार को बाइक धोने के दौरान अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें एक व्यक्ति बह करके लापता हो गया था। घटना के 2 दिन के बाद घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर खैरा नदी से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद परिजनों ने में कोहराम मचा हुआ है। तो चतरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, रविवार को ये हादसा हुआ और लापता युवक का शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना हुआ था और ये मोटरसाइकिल को निकालने में ये लोग दोनों लड़का जान गंवा दिया। जो तुरंत एक लड़का तुरंत निकाला गया खींच करके, दूसरा आज मिला उसका बॉडी। ये 2 दिन के बाद बॉडी मिला है। देखिए दिल्ली में एसआईआर को लेकर के सभी राज्यों के सीईओ के साथ बैठक है। झारखंड में 1 महीने में एसआईआर शुरू होने की संभावना है। अब निर्वाचन आयोग ने नागरिकों के लिए 11 दस्तावेजों को मान्य बताया है। झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए आयोग 11 दस्तावेजों के साथ एक और दस्तावेज जमीन के खतियान को भी मान्यता देने पर विचार कर सकता है। वहीं बैठक से पहले सियासत देखिए अब इस पर तेज हो गई है। जेएमएम ने झारखंड में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग हमेशा से ही सर्वे करते आया है। समय समय पर संवैधानिक दायरे में रहकर वो एसआईआर करती है। कि संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, कभी गहन पुनरीक्षण होता है, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले को बर्दाश्त नहीं है। ये खानदानी चोर कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। आज विपक्षी दल इंडी गठबंधन वाले इस मामले में एक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कट जाएगा, ये रोहिंग्या मुसलमानों का नाम कट जाएगा। हाँ, हमारे कार्यकर्ता सजग, सतर्क, मुस्तैद हैं। वैसी कोई भी कवायद को
जहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपका रवैया क्या है, आपके बीएलओज क्या करते हैं, ठीक है, आप अगर ये नॉर्मल प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया है तो स्वागत है। और आपका इंटेंशन अगर गलत हुआ तो फिर हम हर संघर्ष को लिए तैयार हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय ने धनबाद डीसी और अन्य अधिकारियों पर सदन की जो अवमानना का आरोप उन्होंने लगाया है। विधायक ने स्पीकर को पत्र लेकर के अधिकारियों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने धनबाद के बाघमारा में किसानों के खेत के सामने दीवार खड़ा करने के मामले को विधानसभा में उठाया था और सरकार ने 8 सितंबर को जिला प्रशासन से उसे दीवार को हटाने की बात कही थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सत्र में मैंने धनबाद के बाघमारा में किसानों के खेत के सामने दीवार खड़ा कर देने वाले मामले को उठाया था और सरकार ने जवाब दिया कि 8 सितंबर को धनबाद का जिला प्रशासन इसको हटा देगा, एसडीओ फोर्स नियुक्त करेंगे और उसके बाद विधानसभा को प्रतिवेदन दिया जाएगा, सरकार को प्रतिवेदन दिया जाएगा। परंतु कल यह हुआ नहीं। इसका अर्थ है कि धनबाद का जिला प्रशासन विधानसभा की अवमानना कर रहा है, विधायक के विशेषाधिकार का हनन कर रहा है और राज्य सरकार के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कल विधानसभा की अवमानना का नोटिस दिया है धनबाद के उपायुक्त, वहां के एसडीओ और वहां के सीओ के खिलाफ में। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एचईसी जमीन पर हाल में हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर के बाबूलाल मरांडी पर सवाल उठाए और बाबूलाल मरांडी को केंद्र सरकार से आदेश वापस लेने की बात कहने की सलाह दी। जेएमएम के वार पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए खास समुदाय के अवैध अतिक्रमण पर कब कार्रवाई होने पर सवाल भी उठाया। इसलिए जो बार बार भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा बच्चा कच्चा लेकर हम लोग सीएम हाउस घेरेंगे, अरे पहले एचईसी को तो घेर के दिखाइए। बिरसा चौक के बगल में हटिया डीआरएम ऑफिस है, उसको तो घेर के दिखाइए। आप ही का पुलिस आरपीएफ वहां पर पूरा स्वागत करेगा। जब भारत की सरकार और झारखंड हाई कोर्ट हेमंत सरकार को बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाने का निर्देश देती है, तब तो वहां पर ये चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन 40-50 साल से रांची में रह रहे हिंदुओं को भगाने के लिए इनके पास में हजार बहाने मौजूद है। हम पूछना चाहते हैं कि रांची के बीचों बीच एक विशेष समुदाय द्वारा जो अवैध कब्जा है, जो अवैध अतिक्रमण है, उस पर कब कार्रवाई होगी। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकनाली ओपी क्षेत्र में हुए भू धसान और अंबे आउटसोर्सिंग हादसे को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस घटना को प्राकृतिक आपदा ना मानते हुए इसे कृत्रिम आपदा बताया है। इसके साथ ही मरांडी ने कोयला माफियाओं और जिला प्रशासन की मिली भगत पर भी आरोप लगाए। आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में बीजेपी आंदोलन करेगी। नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी घटनाएं जो सरकार की देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डाल। झारखंड समन्वय समिति एक बार फिर वृहद झारखंड की मांग को तेज कर दिया है। समिति के मुख्य वक्ता सूर्य सिंह बेसरा ने यह कहा है कि राजीव गांधी के पीएम रहते हुए प्रस्तावित वृहद झारखंड में पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले को शामिल करने की बात थी, लेकिन समय के साथ ये मुद्दा भुला दिया गया। अब समिति ने इन क्षेत्रों को झारखंड में शामिल करने की लड़ाई फिर से छेड़ने का ऐलान किया है। कैंडिडेट सब मिलकर देंगे। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें भागलपुर, जमुई, बांका, ये जो
बाबा तिलका मांझी एरिया छूट गया, उसको भी शामिल। उड़ीसा का मयूरभंज केवंझर शामिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 जिला है। तो बृहद झारखंड पहला मांग है। लोग भूल गए अपने मुद्दे से, लोग भटक गए, छोटे छोटे मामले में विवाद होते गया। देखिए, राजधानी रांची में नगर निगम के ट्रैक्टर चालक आंदोलन पर उतरे हुए हैं। ट्रैक्टर चालक और आंदोलनकर्ता ट्रैक्टर ड्राइवर ने निगम के अधिकारियों के चैम्बर का घेराव भी किया। निगम आयुक्त सुशांत गौरव के चैम्बर के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी मांग रखी। उन्होंने बकाया पैसा दिए जाने की मांग उठाई। नगर आयुक्त ने बकाया पैसे दिए जाने का भरोसा भी दिया है। ट्रैक्टर मालिकों ने बिना नोटिस के ही काम से हटा दिए जाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टेंडर प्रक्रिया में भी ट्रैक्टर मालिकों को छूट की मांग उठाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।